जय हिंद ऑफिसर्स। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो आपको छोटी छोटी समितियां अक्सर एग्जाम में आते हैं। इसकी बहुत प्यारी सी ट्रिक आपके सामने लेके आ गए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आप मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये सारी समितियों को कवर कर लेंगे और देख लेंगे कैसे आप एग्जाम में इसको चुटकियों में उड़ा देंगे जैसे ही आपके सामने आएगी ऑफिसर। अब पहले हम बात करें समितियों की, इससे पहले जान लेते हैं कि समितियों का गठन क्यों हुआ। जैसे कि संविधान आपका बनने को जब था तो अकेले कोई एक पर्सन संविधान का गठन नहीं कर सकता। जैसे बी आर अम्बेडकर ने चीजें बनाई और ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको सामने आई। तो जब भी संविधान सभा बनी, संविधान सभा अकेले कैपेबल नहीं हो पाती संविधान को बनाने के लिए, इसलिए छोटी छोटी समितियां उनकी सहयोगी के रूप में, उनके सब्सिडरी बॉडी के रूप में, उनके सहयोगी संगठन के रूप में बनाए गए, जो अलग अलग प्रकार से संविधान सभा को सहयोग प्रदान किया। अब उन समितियों के आपके अध्यक्ष के नाम आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में आते हैं, और ये आपके लिए क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जब उनके नाम नहीं याद होते। लेकिन अब आप केवल 2 सेकंड में इनके नाम याद कर सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए समझते हैं कौन सी समितियां थी, उसके अध्यक्ष कौन है और किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। ऑफिसर बात कर ले, ये कुछ समितियां हैं जिनको हमें अक्सर पेपर में देखने को मिल जाएंगे हमें, और याद करके भी रखना है। जैसे हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ऑफिसर, जहां कहीं भी आपको संघ मिले, जहां कहीं भी आपको संघी मिले और जहां कहीं भी आपको राज्य मिले, वहां आप केवल और केवल याद रखिएगा आपको जवाहरलाल नेहरू जी को मारना है। यानी अगर आपसे पूछा जाए संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सीधे आपको जवाहरलाल नेहरू, आंख बंद करके ऑफिसर। इसके बाद पूछे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो आपको आंख बंद करके किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को। मैंने बोला राज्य जहां मिले वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू जी, तो ऑफिसर आपको सीधे आपको राज्यों के लिए समिति जो थी वो भी क्या, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। तो आप देख रहे हैं जहां पे संघ मिल रहा है और जहां पे राज्य मिल रहे हैं, आप आंख बंद करके उस समिति के अध्यक्ष किसको मानेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को। अब छुटकियों में आपके काम हो जाएंगे। अब बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो 2 जगहों पे आपको सरदार पटेल जी मिल रहे हैं, जहां पे प्रांत, ठीक है, प्रांत में परामर्श कौन देगा ऑफिसर। प्रांत मतलब मान लो आप कोई एरिया कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई राज्य है, उसमें परामर्श कौन देता है, सरदार देता है, जो मुखिया होता है। मूवी वगैरह में देखो जो मुखिया होता है वही ना सबको ज्ञान देता है। तो जो प्रांत में ज्ञान देगा वो कौन देगा, सरदार। यानी जहां कहीं भी आपको प्रांतीय संविधान समिति मिले वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसके बाद जहां पे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति मिली ना, परामर्श समिति, वहां पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो बहुत चुटकियों में आप ये सब चीजें याद कर लेंगे। अब बात कर ले प्रारूप समिति। प्रारूप में रूप पीछे याद रखिएगा, रूप याद रखिएगा, रूप रंग आपके कब तरोताजा होगा, जब आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे, आप हेल्दी होंगे ना, आप टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत हुई, कोई डिसीज हुआ तो आप डॉक्टर से मिलिए, तो फिर आप केवल रह सकते हैं। तो याद रखिएगा प्रारूप में जैसे रूप मिले तो आपको डॉक्टर याद करना, और डॉक्टर से तुरंत याद करना है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बिना देर किए हुए आप आराम से उस पर टिक मार के क्वेश्चन में चले आएंगे जहां लोग दिमाग लगाते रह जाएंगे। अब बात करें ऑफिसर मूल अधिकार उप समिति की, तो ये आप डायरेक्ट रट लीजिएगा, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति जो है वो कौन, अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है, याद रखिएगा। 2 चीजें, उप समितियां 2 हैं, एक है मूल अधिकार का और एक है अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकारों का जेबी कृपलानी जी को याद रखना है, और अल्पसंख्यक उप समिति जैसे बात आ जाए, उप समिति किसकी, अल्पसंख्यक की, तो तुरंत आपको याद रखना है एससी मुखर्जी जी का नाम नहीं भूलना, इसमें कोई ट्रिक नहीं, बस ऐसे याद रखनी है, ठीक है। अब बहुत प्यारी सी ट्रिक आप सुनिए, नियम और प्रक्रिया का संचालन। नियम और प्रक्रियाओं का संचालन कौन करवाता है भाई, जो आलीनाल होगा ऑफिसर, जो एकदम नेता होगा वही चलाता है। यानी मैं बोलूं कि नियम और प्रक्रियाओं का संचालन कौन करे, किसके नाम पे होता है, राजा के नाम पे। मान लो किसी जगह का राजा, तो नियम और कानून कौन बनाएगा, राजा बनाएगा, ठीक है, और उसका संचालन कौन करेगा, राजा ही करेगा। ये आदमी को जेल में डाल दो, इसको पकड़ लो, इसको बंदी बना लो, तो ये सब कौन करेगा, राजा करेगा। तो जहां पर भी आपको मिले कि प्रक्रिया समिति, तो सीधे आंख बंद करके राजा को याद करना है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को याद करना है, ठीक है। और बात कर ले संचालन समिति, हमने अभी बोला नियम और प्रक्रियाओं का संचालन राजा के द्वारा होगा, तो संचालन समिति कौन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हो गई ना सॉल्व आपकी प्रॉब्लम। तो बस जहां पे प्रक्रिया समिति वहां राजा को याद कर लेना, राजेंद्र प्रसाद, और नियम और संचालन कौन करता है, नियमों का संचालन राजा करता है, यानी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार आपने सारी की सारी समितियां आपको चुटकी में याद हो गई। केवल कौन कौन सी ट्रिक से, जहां संघ मिले, जहां संघी मिले,
वहां कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, ठीक है। और जहां राज्य मिले वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू होंगे। और प्रांतों में जो परामर्श देने का काम करेगा वो कौन करेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करेंगे। तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और आपके उनको परामर्श देने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर बात कर ले नियम एवं इसका प्रक्रियाओं का संचालन कौन करेगा? राजा के द्वारा होगा, यानी राजेंद्र प्रसाद। तो आराम से आप इसे याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। अब बात कर लें ऑफिसर छोटी समितियों के बारे में। ये आपको 3-4 छोटी समितियां अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। ये 3-4 समितियां आपको अक्सर पेपर में देखने को मिल जाएंगी ऑफिसर। देखिए आप छोटी समितियों में क्या? संविधान सभा के कार्यों के संबंधित। अब आप समझिए कि कोई काम है जिसकी जिम्मेदारी एक मौलाना जी को दी गई। कहीं शादी पड़ा हुआ, बस ऐसे याद रखिए, ठीक है। कहीं पे शादी पड़ा हुआ जिसकी जिम्मेदारी किसको दी है? मौलवी जी को दिया गया, बस। तो संविधान सभा के कार्यों के संबंधित जो भी कार्य थे वो मौलवी साहब को दिए गए थे, बस इतना याद रखिए। तो जेबे मलवानकर जी याद रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कार्यों का संचालन समिति। अब एक चीज याद रखो, अच्छा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होंगे, थोड़ा गांव से आप लोग बिलोंग करें, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, भट्ठे पे एक मुंशी जी होते हैं। उनका काम क्या होता है? ईंटें कितने गए, कितने आए, कितने गए, इन सबका कैलकुलेशन करते हैं, यानी कार्यों का संचालन करते हैं। मेन मुखिया टाइप के होते हैं ना। तो कार्यों का संचालन कौन करेगा? जैसे मिले तुरंत आंख बंद करके क्या करना है? डॉक्टर के.एम. मुंशी जी को याद करना, ठीक है। वो भट्ठे वाली कहानी याद कर लेनी, जो जहां ईंट पकती है उसे भट्ठा बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो नियम एवं संचालन समिति कौन? मुंशी जी। क्लियर है? अब सदन समिति आपके इनको याद रखना, पट्टभैया जी को। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज किसके नाम से चलेगा? राजा के नाम से, जो वहां का आल इनाल होगा ना। तो याद रखना, जो राजा होगा, नियम, कानून और प्रारूप, इन सब का संचालन कौन करेगा? राजा करेगा। और राष्ट्र ध्वज भी हमेशा अपने राष्ट्र के अध्यक्ष के नाम पे होता है। तो कहीं का अगर राजा है तो राष्ट्र ध्वज उसी के नाम पे होगा। तो बिना सोचे आपको सीधे से समझ लेना कि राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदार्थ समिति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राजा के नाम पे होगा। कितनी छोटी सी ट्रिक है, आराम से आपको कभी पेपर में नहीं भूलने और याद रखने। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिकों के लिए हम आपके साथ और भी डाटा साझा करते रहेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय भारत।